औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू यास्मीन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज़ एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, ये ax² + bx + c = 0, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में a b c जो हैं ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये जो a है ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल x² - 7x + 10 = 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 1 हो। अब डिग्री क्या होती है? हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो उस इक्वेशन की जो है वो डिग्री होगी। जैसे अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें x², तो यहाँ वेरिएबल जो इन्वॉल्व है हमारे पास वो x है, और हाईएस्ट डिग्री हमारे पास फिर x की क्या है? 2। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 होगी। तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन के x² का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम a से डिनोट करते हैं, और x के कोएफिशिएंट को हम b से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया b = -7, और कांस्टेंट को जो है वो हम c से डिनोट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक और इक्वेशन नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। x² = 4। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी या इसकी डिग्री देखें तो वो 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 0x - 4, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे 4 शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा और = 0। ठीक है, और इसमें अगर हम a b c की वैल्यू निकालें तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, तो a हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। x के कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, तो b हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास -4 है, तो c हो जाएगा हमारे पास -4 के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं। इनको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, और सेकंड मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड मेथड है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन 1 में हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x² + 4x + 1 = 0। अच्छा, इस फैक्टराइजेशन मेथड में इट्स लाइक अ गेम। हमने बेसिकली करना क्या होता है, जो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास x² वाली टर्म हो, देन हमारे पास x लास्ट में कांस्टेंट और = 0। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमने करना क्या है, हमने अपने इस मिड टर्म को अगर हम देखें विच इज़ 4x, ठीक है, ये हमारे पास 4x है, इसको हमने मिड टर्म हमारे पास 4x है इसको, और लास्ट में देखें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म देखें, इसका फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, 3, और लास्ट टर्म हमारे पास 1 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो ये हमारे पास बनता है 3। ठीक है, और मिड में हमारे पास पड़ा हुआ है 4।
+4, ठीक है। अब हमने यहाँ दो ऐसे नंबर माइंड में इट्स लाइक अ गेम सोचें कि उन दो नंबर्स को या तो आप प्लस करें, ठीक है, या उनको आप माइनस करें उन दो नंबर को, कि प्लस या माइनस करने पर आपके पास आंसर आ जाए 4, और उन्हीं दो नंबर्स को, जो भी आप सोचेंगे उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाए 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर कौन से ऐसे नंबर रखे जा सकते हैं जिनको मैं प्लस करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास 4 बन जाए, और उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाए। तो मल्टीप्लाई वाली बात तो यहाँ क्लियर है कि 4 3 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 आ जाएगा, और इन्हीं को हम ऐड कर लें तो 3 + 1 इज़ 4। तो इट्स मीन दैट ये आप इसको लिख सकते हैं 4x को 3x + x, ठीक है। तो हमने इस वाली मिड टर्म को ब्रेक करके 3x + x में लिखा। अब नेक्स्ट देखें तो इन दोनों टर्म में 3 और x को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ हमारे पास बचेगा x, और 3x को कॉमन लेने पर यहाँ हमारे पास 1 बचेगा। इन दोनों में देखें तो हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं 1, तो ये हमारे पास अंदर आएगा x + 1, ठीक है, और = 0। आपको क्वेश्चन ठीक होगा, आपने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं, यहाँ से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो कॉमन पार्ट है, यहाँ देखें x + 1 और यहाँ पे भी x + 1, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये जो नंबर दो रखे हैं 3x + x, तो ये दोनों ठीक हैं। आप अपने क्वेश्चन को ख़ुद भी यहाँ से देख सकते हैं कि आप ठीक सॉल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये आपके पास ये टर्म कॉमन लेने के बाद सेम वैल्यू होगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट क्या होता है, सेम वैल्यू को जस्ट हम 1 टाइम लिखते हैं, और ये हमारे पास 3x + 1 है, तो इसको हमने एक दफ़ा इधर इसको लिखा 3x + 1 और x + 1, तो इनको आप सेपरेट कर लेंगे। एक फर्स्ट टाइम 3x + 1 = 0 रखेंगे, और फिर इसको x + 1 को = 0 रखते हैं। इस 1 को दूसरी साइड पे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो ये -1 बन जाएगा, और 3 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -1/3। ये +1 है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x का आंसर हमारे पास आएगा -1। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x² + 7x + 12 = 0। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना है कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री, देन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, इसके बाद x1 और देन कांस्टेंट = 0। तो हमने यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। मिड में हमारे पास जो टर्म पड़ी है वो हमारे पास 7x है, ठीक है। मिड में हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास 7 है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ कोएफिशिएंट x के 1 है, तो 12 1 12 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम आपने उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, दो ऐसे नंबर हमने देखने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आ जाए। तो ये हम कर सकते हैं 4 × 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, और इन्हीं दो को अगर हम ऐड कर लें 4 + 3 तो हमारे पास 7 भी बन जाता है। तो इस मिड टर्म को 7x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4x + 3x। तो नेक्स्ट हम यहाँ इन दो फर्स्ट टर्म में देखें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा x + 4, और यहाँ देखें तो इसमें कॉमन हम 3 ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x + 4। हमारे फैक्टर ठीक है क्योंकि अंदर दोनों पार्ट देखें x + 4 सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 4, और इसको हम यहाँ नेक्स्ट आगे लिख देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास x + 4 और
दूसरे आ जाएगा हमारे पास x+3। ठीक है, इनको हम रखेंगे इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने कर लेना है x+4 इक्वल टू 0 और दूसरा x+3 इक्वल टू 0। यहाँ से इस +4 है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x+3 इक्वल टू 0 है तो 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, हमारे पास -3 बनेगा। तो x के हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, जो आंसर होंगे वो हमारे पास -4 और -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 9x² माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद मिड में देखें तो हमारे पास -12 है। ठीक है, मिड वाली टर्म हमारे पास माइनस है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखें तो 9 और 5 है। इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 9 5 ज़ार होता है 45। ठीक है, अब आपने सेम दो ऐसे आपने नंबर देखने हैं। उन दो नंबर्स को आप या तो प्लस करें, ठीक है, उन दो नंबर्स को आप प्लस करें या माइनस करें, तो आपके पास -12x बने। और उन्हीं दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उन्हीं दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 45 बने। तो इसमें हम यहाँ अगर देखें तो 15 3 ज़ार 45, और 15 में से 3 माइनस करें तो अगर -15 और यहाँ +3 करें तो हमारे पास 12 बन जाते हैं। तो इस मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -15x + 3x। ठीक है, 15 3 ज़ार 45 भी बन गया, और इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -12x बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमने यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में देखें, यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं 3x, तो बाकी हमारे पास रहेगा 3x - 5। लास्ट 2 पार्ट में देखें तो इसमें से हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, ये हमें बनेगा 3x - 5। तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 3x - 5 और 3x + 1 इक्वल टू 0। इस टर्म को फैक्टर को हम सेपरेट कर लेंगे, और 3x + 1 को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये +5 बन जाएगा, 3x इक्वल टू 5। 3 को दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा 5/3। नेक्स्ट यहाँ +1 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 बनेगा, और x को डिवाइड करेंगे तो -1/3। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। x² - x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हम इस 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट सेम हमने देखना है, इसकी मिड टर्म जो है वो हमारे पास -1 है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है -1 है, और फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 आता है। तो सेम हमने ऐसे दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको आप प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 है, और इन्हीं दो इंटीजर को नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए। तो अगर हम 2 1 को मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ार हमारे पास 2 भी आ जाता है, और अगर हम 1 - 2 कर दें तो हमारे पास आंसर -1 भी आ जाएगा। तो मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -2x + x -2। इन फर्स्ट 2 टर्म में देखें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा x - 1, और लास्ट इन 2 टर्म्स को देखें, यहाँ से हम 1 को अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास बनेगा x - 2। ठीक है, ये दोनों आप देखें x - 2 और यहाँ पे भी x - 2। इसको दोबारा से हम अरेंज कैसे करते हैं, ये इसको हम x - 2 को जस्ट 1 टाइम, और यहाँ से x, और ये देखें यहाँ पे +1 है और यहाँ x है, तो ये बन जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, और x - 2 को हम इक्वल टू यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे इक्वल टू 0, और यहाँ से x + 1 को
सेपरेट कर देंगे ये। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको दूसरी साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो यहाँ x इक्वल टू 2 आंसर आता है। और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, प्लस 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल माइनस 1 के हो जाएगा, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की है उसमें इसको लेकर आएंगे, देन इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x जो है वो x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो बन जाएगा 7x। यहाँ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 2x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x आएगा। देन हम माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस x, फिर माइनस 1 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट हम इस सारी इक्वेशन को, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास ये प्लस 7x है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस 7x और इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पे हम ये हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये माइनस x है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखें तो ये हमारे पास प्लस 8x है और ये माइनस 8x है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस x, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास माइनस x है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस जो है वो ये कैंसिल हो जाएंगे, x की कोई टर्म नहीं बचेगी। और कांस्टेंट में देखें तो ये हमारे पास माइनस 4x है, और कोई कांस्टेंट नहीं है जिसके साथ हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको हम अगर दोबारा से अरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो ये हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया है नीचे, ठीक है। एक दफ़ा उसको प्लस में, एक दफ़ा इसको माइनस में ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इसको सेपरेट कर देंगे, और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से इसको जब हम राइट हैंड साइड पे 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये -2 बनेगा, एक्स इज इक्वल्स टू -2। और यहाँ से अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5/2। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है तो हमने एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 1 और x, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और नॉमिनेटर में देखें तो यहाँ पर इसको x प्लस 1 यहाँ पर मौजूद है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ x से, और x ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको देखें तो हमारे पास x प्लस 1 है और ऊपर भी ऑलरेडी x प्लस 1 है, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ देखिए हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के,
और यहाँ देखें तो ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, प्लस करेंगे इनको, हमारे पास 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 जो है वो इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ, और ये हमारे पास नोमिनेटर को यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट हमने इनको 5 को यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5x स्क्वायर, और इसको x के साथ करवाएंगे तो 5x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। इसको फिर नेक्स्ट यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 4x, और 1 के साथ करेंगे तो 2x। नेक्स्ट हम इसको इसकी राइट हैंड साइड को इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्लस 4x है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास -4x हो जाएगा, और ये प्लस 4x है, लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -4x, और ये +2 है तो ये -2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो ये हमारे पास 5x स्क्वायर है, और ये हमारे पास -4x है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर बनेगा। या नेक्स्ट टर्म देखें तो ये हमारे पास 5x, ये हमारे पास है -4x, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4x में 5x में से 4 को माइनस करेंगे 4x को तो हमारे पास x बनेगा। बट साइन हमने जो भी टर्म बड़ी होगी वो उसके साथ जो साइन है वो हमने लगाना है। यहाँ 5 पड़ा है तो 5 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस x आएगा। और नेक्स्ट देखें तो जस्ट 2 ये हमारे पास कांस्टेंट में है तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये अब हमने इसको बना लिया इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मिड टर्म को देखना है, वो हमारे पास इसका कोएफिशिएंट है +1। तो लास्ट और फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ 1 है, ठीक है, और लास्ट में 2 है तो 2 1s are 2। अब सेम हमने ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो +1 आए, और उन्हीं 2 इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 2 और 1, 2 1s are 2 हो जाता है, और 2 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास +1 भी आ जाएगा। तो इस मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2x - x। तो इन दोनों टर्म में देखें x हमारे पास कॉमन ले लें तो ये बनेगा x + 2, और यहाँ से अगर हम -1 को कॉमन ले लें तो x + 2। ये दोनों फैक्टर देखें हमारे पास सेम आए हैं। इसको अगर हम अरेंज करें कि लिखें ये बनेगा x - 1 और x + 2 = 0। यहाँ से अगर x + 2 = 0 इसको सेपरेट कर लेते हैं, और x - 1 इसको सेपरेट कर दें =0 के, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे 2 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -2, और इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x का आ जाएगा आंसर 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है 1/x+1 + 2/x+2। यहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इसका लें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में x+1 x+2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास x+1 और x+2। और यहाँ देखें तो फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x+2 के साथ, हमारे पास x+2 आ जाएगा। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो x+1 है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर यहाँ इसको x+2 के साथ, ठीक है। या हम इसको x+2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ और 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और +2। ये हो गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखें तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है x को पहले x के साथ तो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को अगर हम 2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर x को फिर इस 1 को अगर x के साथ करें तो हमारे पास x आ जाता है, और 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो ये 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड को भी हम एज इट इज़ लेते हैं। नेक्स्ट इनको सॉल्व करें। नॉमिनेटर में हमारे पास ये है x और ये है 2x, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x बनेगा, और ये +2 +2 हमारे पास 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर और ये 2x + x करेंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा, और ये कांस्टेंट 2 एज इट इज़।
इसको सिंपल करने के बाद नेक्स्ट हमने करना है, इक्वल का साइन आ जाए तो हम करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 7 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 7x², ठीक है। और 7 3 ज़ार 21, 21x और 7 2 ज़ार 14 होता है। यहाँ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं x को पहले 3x के साथ तो 3x² बनेगा, और फिर x को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x आ जाएगा। फिर इस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और 5 4 ज़ार 20, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर ये राइट हैंड साइड सारी इसको हम शिफ्ट करें लेफ़्ट हैंड साइड, सारे साइन इसके साथ चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास +3x है तो चेंज राइट हैंड साइड पे -3x² बनेगा। ये +4x है तो सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास -4x बनेगा। ये +15x है तो इसको जब हम लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे -15x, और ये लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करने पर -20 बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 7x² है माइनस, नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 7x² है, ये -3 है तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 आता है। और टर्म साइन जिस टर्म के साथ बड़ा जो टर्म बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वो यूज़ होगा, तो 7, तो यहाँ पे 7 बड़ा है तो प्लस में आएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट देखें तो 21x, और यहाँ देखें तो -15x है, ठीक है। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे और प्लस देखें तो हमारे पास ये भी हमारे पास x की टर्म है। इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +2x। कांस्टेंट में देखें तो हमारे पास +14 है और -20 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 20 में से 14 माइनस करें तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 2x² + 2 - 3 = 0। इस 2 को अगर हम दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 2x² + x - 3 = 0। सेम अब हमने मिड टर्म देखें, x हमारे पास यहाँ कोएफिशिएंट x का 1 है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ार 6। सेम अब हमने दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बने, और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 बने। तो इसको हम लिख सकते हैं +3x - 2x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x बन जाएगा, और इसी में को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 भी बन जाता है। तो नेक्स्ट देखें, इन फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन हमारे पास x है, इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2x + 3, और लास्ट 2 टर्म में हमारे पास कॉमन जो है वो -1 है, तो ये हमारे पास बनेगा 2x + 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1, और ये हमारे पास इनको लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x - 1 = ये 0 के, यहाँ से 2x + 3 = 0, इसको सेपरेट करते हैं, और x - 1 = 0, इसको अगर हम सेपरेट करें यहाँ से हमारे पास इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो होगा -3/2। और यहाँ से x - 1 = 0 जो हमने रखा है, तो 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, x का आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हैं, x 1 और x = -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। a/ax - 1 + b/bx - 1 = a + b, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनको अरेंज करते वक्त थोड़ा सा आपने एक
चीज़ का ख्याल रखना है। ये हमारे पास देखें यहाँ पर ए वाली सारी टर्म इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका जो हम पेयर बनाते हैं यहाँ ऑपोजिट यानी बी के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास बी टर्म है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे या एलसीएम लेते हैं तो ए के साथ लेते हैं। इस बी को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ये माइनस बी बन जाएगा, और इस ए को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस ए। मतलब कुछ पेयर हमने इनका इस टाइप लिया है कि यहाँ एक टर्म में ए इन्वॉल्व है और दूसरा बी ऑपोजिट टर्म ले लिया इसकी, और यहाँ इस टर्म में अगर हमारे पास बी है तो इसको हम सॉल्व करेंगे ए के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखें, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा ए एक्स माइनस वन, और ये एक्स माइनस वन यहाँ मौजूद है नीचे, तो यहाँ ए एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ इस माइनस बी को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स माइनस वन के साथ, यानी कि यहाँ इस पूरे बॉक्स का सेपरेट हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ अब इसका भी सेम यही काम करेंगे इसके साथ। इसका एलसीएम ले, डिनोमिनेटर में ए बी एक्स माइनस वन आता है और नोमिनेटर में बी माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब इस b को यहाँ हम अंदर सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और यहाँ अगर हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ए बी एक्स प्लस ए। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ हमारे पास नॉमिनेटर, इन दोनों टर्म के नॉमिनेटर जो हैं वो एक जैसे हैं, इनको हम बाय कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा वन बाय ए एक्स माइनस वन प्लस, और यहाँ हमारे पास इसको बाय कॉमन लेंगे तो बनेगा वन बाय बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का दोबारा से जो है वो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम है इसका डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, और नॉमिनेटर में हमारे पास बनेगा, ये देखें ये मौजूद है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वन के साथ, तो ये बनेगा बी एक्स माइनस वन, यहाँ पर बी एक्स माइनस वन मौजूद है, तो ए एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ नॉमिनेटर में वन है उसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस वन। तो नेक्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारे पास माइनस वन है और यहाँ पे भी माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा माइनस टू। साइन हमने माइनस का यूज़ करना है, ठीक है। इनको करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस टू आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना क्या है, इनको अब हम सेपरेट कर लेंगे। इस टर्म को a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इस सारी चीज़ को हम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो यहाँ पे हमारे पास था यहाँ पर हमारे पास था कि माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको माइनस ए बी एक्स को अगर हम इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करें तो ये हमारे पास प्लस ए बी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा ए प्लस बी के। यहाँ से हमने एक्स की चूँकि वैल्यू निकालनी है तो ए बी को दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा था, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें इन फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास एक्स कॉमन है, तो एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे हमारे पास बनेगा ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इस माइनस टू को इक्वल के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस टू बनता है, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें बन जाएगा दूसरा आंसर हमारे पास टू बाई ए प्लस बी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।